हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो अभी अभी मैंने स्टार्टअप किया है। खैर उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं शायद आपको एंटरटेनमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट मैं एंटरटेन करने के लिए हूँ भी नहीं। तो मैंने स्टार्टअप किया है एंड जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी आज शुरुआत से लेकर के तो आगे तक जो भी अपडेट्स होगी वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। खैर शुरुआत करते हैं बेसिक से कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो जनरल क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। क्या क्वेश्चंस आए थे मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से हैं। तो बेसिकली मैंने अपना कंपनी इंदौर में फाउंड की है एंड मैं सनावत से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो मैं ग्रो अप एंड बॉर्न इंदौर ही हूँ, मतलब मेरा जन्म सनावत का है और मैं पढ़ा लिखा बचपन से इंदौर में ही हूँ। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि और पढ़ाई वगैरह करते हो? पढ़ाई तो बिल्कुल करता हूँ। बीकॉम फाइनल चल रहा है मेरा। राम भरोसे। तो आप शाम के 4 बजे के बाद ही क्यों आते हैं? थर्ड क्वेश्चन। और 4 बजे से पहले क्या होता है कि बेसिकली मेरा एक जॉब है तो मैं वहाँ पर रहता हूँ, जॉब को भी टाइम देना पड़ता है। तो थर्ड क्वेश्चन फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन इज़ कि आपको ये स्टार्टअप का आइडिया कैसे आया? जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से मेरी पढ़ाई चल रही है अंदर से मुझे पता है कि मैं कहीं पर जॉब के लिए भी जाता हूँ तो मुझे 10 से अगर आने वाले 20 साल तक भी मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे जो इंक्रीमेंट होगा वो 30,000 तक का होगा। 30,000 तक का इंक्रीमेंट होगा आने वाले 20 सालों में, तो मैं क्या ज़िंदगी जीऊँगा? मैंने बोला ऐसी ज़िंदगी तो मुझे नहीं चाहिए, अब क्या किया जाए। तो रही बात स्टार्टअप आइडिया की, तो मैं आपको एक जो क्रिएटेड है वो सुनाऊँ या फिर जो रियल वंस है? ऑब्वियसली रियल वाली। तो हुआ दरअसल ये है कि 2019 में मैं इंदौर में ही था, बट लॉकडाउन से पहले नहीं, लॉकडाउन के बाद सब सनावत चले गए थे। मेरी स्टडी चल रही थी। अब लॉकडाउन के पहले मैं भी चला गया था जब ये सब कोविड चल रहा था। अब जाने के बाद में मैंने सोचा कि कट रही थी अच्छी लाइफ, वहाँ पर भी बढ़िया चल रही थी, खाना मिल जाता टाइम पे, बिस्तर पे, सब कुछ आराम से चल रहा था। बट फिर मेरा मन नहीं लग रहा था। उसके बाद हुआ क्या कि मैंने आप मानेंगे नहीं, मतलब मेरे ऊपर बंदिशें किसी लड़की से ज़्यादा रखी हुई है, घर पे रखी हुई थी। अभी तो मैं बाहर निकल गया हूँ तो इतनी मैटर नहीं करती, बट उस टाइम मैं भी 21, जब नवरात्रा का टाइम था, तो मैंने एक डांस क्लास ज्वाइन की थी। क्लासेस की भी स्टार्टिंग ही थी, मैंने उस डांस क्लास को ज्वाइन किया। अब मैंने 17 दिन तक प्रैक्टिस करी। 17 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद जब 18वां दिन आया और मैं जाने वाला था, मैं जा रहा हूँ तो पापा बोले कोई ज़रूरत नहीं जाने की। मैंने बोला यार, मतलब सब जा रहे हैं, जो लड़कियां 15 किलोमीटर दूर गांव से रहती है वो तक भी जा रही है और आप मुझे नहीं जाने दे रहे हो, क्यों? क्योंकि रात ज़्यादा हो जाती है। मैंने बोला, मेरे को बहुत गुस्सा आया, इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं मतलब रोने लग गया था। अब रोते हुए फिर मैंने फ़ोन किया अपने फ्रेंड को इंदौर में कि तू मेरे लिए जॉब ढूंढ। अब क्या कर सकते, मुझे वहाँ नहीं रहना था। मैंने कहा तू जॉब ढूंढ। उसने बोला ठीक है मैं ढूंढ के रखता हूँ। अब मैं मुश्किल से 4 या 5 दिन रहा हूँगा इंदौर में, सनावत में। तो फिर मैं आ गया, कहाँ? इंदौर आया। उसने बोला फ़ोन करा उसने, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। उसने बोला ठीक है आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं गया। अब उसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक होटल में ट्राई किया। एक सबसे मेन रीज़न है मेरा होटल ढूंढने का, होटल लाइन में जॉब करने का, कि एक तो क्या होता है आपके पास खाने और रहने की व्यवस्था हो जाती है। किसी भी बड़ी सिटी में आपके पास अगर ये 2 चीज़ें हैं, खाना और रहना, तो आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है और आप सोचने के लिए बहुत फ्री रहते हैं। मैं फ्री था सोचने के लिए और कुछ कर पाने के लिए। और मैं वापस आपसे सॉरी बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं आ पा रहा होगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि टाइम से अपडेट करता जाऊँ अपने आप को। तो स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो फिर मैं आया 16 नवंबर 2021 को मैं इंदौर आ गया।
अब मैंने कुछ होटल शॉर्टलिस्टेड किए हुए थे, खुद भी किए थे, तो मैंने कुछ होटल शॉर्टलिस्टेड किए। अब मैंने वहाँ पे इंक्वायरी की। उसके बाद मैंने एक जगह फ़ोन किया था, तो वो कहते थे, मैं जिसके भरोसे आया था कि हाँ यहाँ पर ज़रूरत है, मतलब फ्रेंड ने तो पूरी कोशिश करी थी, और इधर जिसके भरोसे पे मैं आया था इंडिविजुअली कि हाँ यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, इंदौर पहुँचने के बाद मैंने उन्हें कॉल किया, तो बोले नहीं यहाँ पर कोई ज़रूरत है ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आपकी बात हुई है। तो मेरा दिमाग भंड हो गया, अब क्या करें। तो फिर मैं सेकंड होटल पे कॉल किया। अब सेकंड होटल पे मैं गया, उन्होंने कहा कि नाइट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो मतलब मेरे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। फिर नाइट में तो मुझे जॉब करनी है, क्योंकि दिन में मुझे और भी दूसरी सारी चीज़ों के लिए क्रिएटिव माइंड रखना है और सोचने के लिए चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप कल से आना और एक बार ट्रायल दे देना। मैंने बोला कल बुलाएंगे और ट्रायल लेंगे, आज भी मैं जाकर कुछ करना नहीं है, मैंने जाके वहाँ भी सोना है, यहाँ पर भी थोड़ा सा समझ के सोना ही है। नाइट में ऑब्वियसली मैक्सिमम जगह पर जॉब्स होती हैं, सो जाते हैं लोग, बट मेरा क्या सिस्टम था वहाँ पर। मैं गया, मैंने बोला आप कल ट्रायल दे रहे तो कल से अच्छा आज ही ले लीजिए। तो वो मेरी इस बात से इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। अब जॉब करी मैंने, करता रहा, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मैं 2 महीने बाद बीमार हो गया, चिकन पॉक्स हो गया मुझे। वो हुआ तो मुझे वापस घर जाना पड़ा। अब उसमें भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगा कभी और। अब उसमें स्टोरी ऐसी है कि मतलब मम्मी का कॉल आया मुझे कि बेटा पापा की तबीयत ख़राब है तो तुम घर आ जाओ, उनको हॉस्पिटल वगैरह ले जाने के लिए कोई नहीं है। मैंने बोला ठीक है आते हैं। अब मैं गया, तो आप स्टोरी सुनिएगा। मैं गया उनका इलाज करवाने के लिए। अब मुझे पता चल रहा है वहाँ जाके कि मुझे खुद चिकन पॉक्स हो चुका है। अब मैं महीने भर बिस्तर से नहीं उठ पाया। मेरे लिए तकरीबन मैंने 100 नारियल पानी पिए होंगे उस 1 महीने के अंदर। अब उस पहले दिन तो जब मुझे हुआ तो मैं रात भर बिस्तर पे लेटा हुआ था। रात के 3 बजे मैं उठा, वॉशरूम जाना था। अब मैं उठ के गया ही सही, और बाथरूम के अंदर मुझे चक्कर आए। अब मैंने सोचा नल पकड़ लेता हूँ। नल जैसे ही पकड़ी तो मैं गिर गया नीचे। अब वो वॉशरूम के अंदर धारियाँ नहीं बनी होती, मतलब अटैच्ड वॉशरूम था, लेट प्लस बाथ। उसके ऊपर एक छोटी सी एक बॉर्डर बनी हुई थी, वहाँ पर मेरा घुटना ठुका है, वो पूरा खून इधर उधर। उसके बाद मुझे लेकर गए और बिस्तर पे लेटाया। क्यों टाइम खराब कर रहा है, पॉइंट पे आना। माफ़ करना, जरा भावनाओं में इधर उधर निकल गया था, तो पॉइंट पे आता है। और हाँ, बिज़नेस का कीड़ा मुझे आज से नहीं था। मैं जब 8th क्लास में था, 6th 5th 4th क्लास तो ऐसी होती है कि जब आपसे कोई पूछ लेता है कि क्या बनना है, तो साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट इसलिए बनना है क्योंकि हमने जो रिमोट वाली कार रहती है उसकी मोटर खोल ली होती है और उसको सेल से चला लेते हैं, तो इसलिए साइंटिस्ट बनना है। अब 8th क्लास में मुझसे पूछ लिया गया कि आपको क्या बनना है, क्या करना है लाइफ में आगे। मैंने कुछ सोचा ज़्यादा नहीं था, बट पता नहीं क्यों मैंने बोला बिज़नेस करना है। अब वो 8th क्लास का लड़का जिसको बिज़नेस करना है, आज ये 20 साल का लड़का जो बिज़नेस चालू कर चुका है। अब उस 8th क्लास वाले को नहीं पता कि क्या करना है, बिज़नेस करना है तो क्या करना है नहीं पता। ऑब्वियसली जितने भी लोगों को बिज़नेस के आइडियाज़ होते हैं, मतलब क्या करना है, तो उनका अगर नॉर्मल क्वेश्चन है कि बिज़नेस करना है, तो उनको ये नहीं पता रहता कि बिज़नेस में क्या करना है। बट बिज़नेस करना है, बस किसी की गुलामी नहीं करनी है, इतना होना कन्फर्म रहता है। आप लोगों को भी होगा। और हाँ, एक चीज़ का जिक्र करना मैं भूल ही गया, आप सभी रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। आपको पता है हमारे घर में, हमारे शरीर में, हमसे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी बीमारी रहती है। अब बीमारी आप सोच रहे होंगे कौन सी, चलिए ये भी मैं बताता हूँ, आप सोचेंगे, आप कंफर्म कर देंगे। भैया कैंसर तक का इलाज है, पर जो बीमारी का नाम लूँगा ना उसका नहीं है। वो बीमारी है रिश्तेदार। अब रिश्तेदार होते ऑब्वियसली मैंने मोस्टली देखे हैं, बहुत रेयर लोगों के होते कि बहुत अच्छे निकले होंगे। बाकी मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमसे जो भी मिलेगा वो एक ही चीज़ कहेगा। और हाँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस जगह की एक तो सबसे पहले कि आप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर कोई बाप आपको अपनी बेटी दे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले लड़का होना चाहिए जो दारू बिल्कुल ना पीता हो, और उसके बाद में
सज्जन होना चाहिए लड़का, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, नहीं पीता मैं। अब लड़के के पास में सरकारी नौकरी होनी चाहिए। खैर हाँ, सरकारी नौकरी तो खैर ऑल ओवर इंडिया में चाहिए, यहाँ पर अकेले को नहीं चाहिए। अब लड़के के पास खेत भी होना चाहिए, जहाँ तक नज़र जा रही है आपकी, वहाँ तक, जहाँ तक नज़र जा रही है उतना आपके पास खेत होना चाहिए। और उसके बाद हमारी लड़की खेत में काम भी नहीं करेगी, तो उसको क्या करेंगे? और अगर आप सभी यहाँ तक आ चुके हैं तो आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करें, और अगर आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो कि और क्या क्या आपने देखा है, मैं वो भी बताने के लिए रेडी हूँ। बट आप कमेंट में बताएं कि मैं आपके लिए और क्या क्या टॉपिक्स ला सकता हूँ। खैर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ स्टोरीज़ नहीं देने वाला हूँ, आप बिज़नेस में कैसे आप कांस्टेंट रह सकते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो मैं फेस करूँगा, जिनसे मैं बाहर निकलूँगा, मैं वो आपको सारी चीज़ें नरेट करूँगा, ताकि अगर आप कुछ स्टार्टअप करते हैं तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आपके भाई का ही चैनल है।